गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशिव इंडियन लाइफ स्टाइल विद शशिव में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस समय मेरी पैकिंग चल रही है। जो रूटीन वर्क में इस समय मेरे हो गया है कि मुझे पैकिंग डेली के डेली करना ही है और वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्या करें, जब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह हमें शिफ्ट होना पड़ता है तो हम ऐसे ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और करना ही पड़ता है। अब देखते हैं कि पंजाब हम से जाने के बाद हमें नई जगह कैसे अपनाता है या हम नई जगह को कैसे अपनाते हैं। लेकिन हमें बहुत कष्ट है पंजाब छोड़ के जाने का और दुख भी होता है। जोवन है वो आ गए हैं और परी के बारे में पूछ रहे हैं। उसे भी पता है कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो वो बार बार आता है, चेक करता है और बोलता है कि पापा मुझे भी दूसरी जगह जाना है। अपने पापा को बोलता, हंसता है। मुझे हंसी भी आती है कि बच्चे एक दूसरे से इतनी अटैच हो जाते हैं और फिर उनको एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो बहुत ही दुख होता है। हमें भी होता था, हम भी जब हमारे फादर ट्रांसफ़र के समय एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हमारे फ्रेंड छूट जाते थे तो बुरा लगता था। तो हमको वो फीलिंग आज भी याद है और बच्चों को हम समझ सकते हैं। हमारे दोनों बच्चे दुखी भी हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जाना तो हमें पड़ेगा ही। फ्रेंड्स, ये अद्विका के बैग हैं। इनको ये बहुत संभाल के रखती हैं। देखिए इस बैग में क्या क्या मिलता है, आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें है ये चश्मा पिंक, मोबाइल पिंक, ये भी है पिंक। पहले से ठंडियों में क्या होते हैं कि काफ़ी धुंध सी रहती है, उसके लिए स्कूल में बोला जाता है कि आप मास्क पहन के आओ। तो फिर इसने ये पिंक लिया था, उसी समय का है। और कंघी भी यूज़ करती हैं पिंक। तो आपको मेरे घर में जो भी पिंक चीज़ मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ अद्विका के हैं। और अभी मैं ऐसे पैकिंग कर रही थी तो मुझे दिख गया, मुझे हंसी आ गई कि वो फिर पूछती है कि मेरा सामान कहाँ है, आप उसको बताओ। तो उनके सामान को अलग करके रखना पड़ता है। तो जब भी जाती है तो पापा मुझे पिंक, जो उसके पास खिलौने भी रहेंगे, डॉल भी रहेंगी, वो भी आपको ज़्यादातर पिंक ही नज़र आएंगी और सब कुछ पिंक पिंक। जो मेरे घर में आपको दिखेगा तो आपसे ये समझना कि वो चीज़ अद्विका के हैं। आप किसी काम को करते रहिए तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाती हैं कि आपको हंसी भी आ जाती है। मैं यहाँ पे
सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उसमें मुझे शादी की फ़ोटो जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी हँसी आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मुझसे मिले तो उनकी मूंछें नहीं थी, और जब वो शादी के स्टेज पे आए तो मैंने उनको मूंछों में देखा तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट लग रहे थे। तो क्योंकि उनको अपने दादाजी की वजह से मूंछें रखनी पड़ी थी, क्योंकि दादाजी ने बोला था कि आप शादी में आना तो मूंछें ही मतलब होनी चाहिए। तो जब ये आए तो मूंछें थी, तो इतनी हंसी आती है मुझे ये देख के ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। कभी मैं अच्छे से इस फ़ोटो फ्रेम को दिखाऊंगी, फिर आप देखना, अभी भी आपको एकदम चेंज सा लगेगा। और मेरी फ्रेंड्स भी इनको शादी के बाद नहीं पहचान पाई थी कि मेरे मतलब कि वही हैं। तो होता है ऐसी चीज़ें जब आप काम करते हैं तो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बस आज मैं बनाने जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम पड़े हैं और पैकिंग की छोटी छोटी सामान, पूरे घर को पैक करना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी हम कहीं पोस्टिंग जाते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन फिर जब हमें पैकिंग होता है तो लगता है कि बस अब बार बार पोस्टिंग ना जाना पड़े। लेकिन जॉब ही ऐसी है कि हम लोगों को करना पड़ता है। और अभी पैकिंग मेरी चल रही है। मैंने सुबह से उठ के बस जल्दी से बच्चों को खाना पीना खिलाया है, ब्रेकफास्ट करा के, और वो अपने काम में बिजी हो गए हैं। उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया है दोनों बच्चों को। और अभी मुझे लंच भी बनाना है। लंच में मैं बनाऊंगी आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मुझे मटर पनीर बनाना है तो मैं इंस्टेंट बनाना चाहती हूँ कि जल्दी से किचन का काम मैं फिनिश कर लूँ और अच्छी भी बन जाए, बच्चों को अच्छी भी लगे। नहीं तो फिर बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आज मम्मी मटर पनीर बनाइए, तो मैंने सोचा चलो मटर पनीर बनाऊँगी, लेकिन मैं जल्दी से बनाऊँगी। और जैसे कि कॉलेज गर्ल होते हैं और गर्ल्स हैं या बाहर जो रहते हैं, जो खुद बच्चे खाना बनाते हैं, तो कढ़ाई में बनाने में क्या होता है कि मटर पनीर को टाइम लगता है, और आप जितना उसमें टाइम देना चाहे अच्छे से अच्छे बनता है। लेकिन कभी कभी आप कुकर में भी बना के देखिए। मैं तो जब मुझे जल्दी रहती है तो मैं कुकर में सब्जियां बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में सब्जियां बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी और क्या डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने आज सोचा चलो मैं भी फटाफट कुकर में मटर पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ और उनके लिए खाना जल्दी रेडी कर देती हूँ। तो मुझे आज किचन में जल्दी काम फिनिश करना है, तो मैंने आज मटर पनीर कुकर में बनाऊँ। यहाँ मैंने 4 चम्मच बड़े सरसों के तेल में जीरा, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डाल दिया है। और साथ ही साथ मैंने पिसी हुई प्याज 2 वो डाल दिया है ब्राउन होने तक। वो भुन गए हैं अब मेरे। इसमें मैंने टमाटर 3 पिसे हुए ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने मसाला, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक डाल दिया है कि ये साथ ही साथ में ये अच्छे से पक जाएं। और इनको पकाने के लिए मैं क्या करूँगी कि कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, बस ये 2 मिनट के अंदर पक जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे जो मसाला है एकदम बिल्कुल भी पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर, और मटर के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर। और पनीर के साथ ही मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। दो चम्मच भुजा हुआ बेसन ऐड कर दूंगी। इससे ग्रेवी जो होती है ना बहुत अच्छी बन के आती है। अब ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 2 सीटी आने तक बैठा देंगे। और देखेंगे तुरंत हमारी ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी के साथ बन गया है सब्जी मटर पनीर की। तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर दिया। देखिए बिल्कुल
बहुत जल्दी बनती है। जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे ही इसको बना देती हूँ और अच्छी भी लगती, थोड़ा स्वाद चेंज हो जाता है। मैंने इसमें डाला है धनिया। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। हम लोग चाय भी पी रहे हैं और बच्चों को देख भी रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं कुछ न कुछ नए चीज़ करते रहते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग को देखोगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा आइटम दिखेगा बच्चों को करते हुए। मस्ती हमारे यहाँ बहुत होती है। और जोवन की बातें सुनी, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। और हम लोग अगर इस छत पे रहेंगे तो हमारे दोनों बच्चे जो हैं उस छत पे चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत मस्ती मज़ा आता है। लेकिन हम लोग हंसते भी हैं और देखते हैं तो इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि यही तो बचपना है। हमने भी कभी ऐसे ही किया था, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी बिटिया रानी के, उन्हें पता है कि मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये यहाँ पे जोवन के साथ मस्ती चल रही है। और जोवन का डांस देख लीजिए। बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देख के ऐसे लगता है कि हम लोग भी, जैसे बचपना याद आता है कि हम भी अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल ऐसे ही खेलते थे। एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस छत पे आके बैठ के हवा ले रहे हैं और घूम रहे हैं। फिर अच्छा भी लग रहा है। और अगर आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे कल के ब्लॉग में मिलती हूँ।